आज मैं आपको ले चल रहा हूं महाभारत के उस दिन जब रणभूमि का सूरज भी तप नहीं रहा था, जल रहा था। जब कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध नहीं बल्कि इतिहास लिखा जा रहा था, और जब एक 16 वर्ष का वीर अकेले नियति से टकराने उठ खड़ा हुआ था। यह कथा है अभिमन्यु की और उस चक्रव्यूह की जहां साहस ने उम्र को नहीं, धर्म को चुना। महाभारत के महान युद्ध का 13वां दिन था। सूर्य आसमान में तप रहा था और कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं एक दूसरे का अंत करने को तैयार खड़ी थीं। लेकिन उस दिन दुर्योधन की चाल कुछ और ही थी। अभेद्य चक्रव्यूह, जिसे तोड़ना केवल कुछ चुनिंदा योद्धाओं को आता था। चक्रव्यूह, एक ऐसा घेरा जो घूमते हुए चक्र की तरह आगे बढ़ता था। हर परत एक नई चुनौती, हर परत में मृत्यु का नया रूप। इसे भेदना कठिन था और इससे निकलना लगभग असंभव। उस दिन अर्जुन को सुशर्मा की सेना ने युद्धभूमि से बहुत दूर खींच लिया था। कौरव जानते थे अर्जुन के बिना पांडव इस संरचना को नहीं तोड़ पाएंगे। पांडव सेनापति युधिष्ठिर चिंतित थे। लक्ष्य स्पष्ट था, चक्रव्यूह तोड़ना, वरना कौरव सेना विराट विनाश मचा देगी। तभी आगे बढ़ा अभिमन्यु, 16 वर्ष का युवराज, लेकिन हृदय सिंह जैसा। उसने कहा, महाराज, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश का मार्ग जानता हूं, मैं इसे भेद सकता हूं। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन पुत्र, इससे बाहर निकलने का तरीका? अभिमन्यु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने मां के गर्भ में चक्रव्यूह की कला सीखी थी। प्रवेश की कला तो सीख ली, पर बाहर निकलने की कला सुनने से पहले मां सो गई थी। युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। बाहर निकलने का मार्ग बिना जाने भीतर जाना मृत्यु को बुलाना था। पर समय कम था और कौरव का घेरा बढ़ता जा रहा था। अभिमन्यु ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आज धृतराष्ट्र के पुत्रों का अहंकार तोड़ना है तो मुझे जाने दीजिए। उसकी आवाज में अदम्य साहस था और सभी पांडव उसके पीछे खड़े हुए। जैसे ही अभिमन्यु आगे बढ़ा, भूमि कांप उठी। घूमते हुए योद्धाओं की परतें, युद्ध घोष और तलवारों की चमक, सब मिलकर एक अग्निकुंड जैसा दृश्य बना रही थी। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और पहली परत बिजली की तरह चीर दी। भूष्म की सेना, कृपाचार्य के योद्धा, द्रोण की रचना, पर अभिमन्यु का पराक्रम थमने वाला नहीं था। उसका रथ टूटता बनता आगे बढ़ता। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य, धर्म की रक्षा। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ता गया, कौरव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक किशोर इतना विनाश मचा देगा। पर चक्रव्यूह की 7वीं परत में दुर्योधन, कर्ण, शल्य, द्रोण, अश्वत्थामा सभी ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। एक अकेला योद्धा और सामने महायोद्धाओं की पूरी सेना। द्रोण ने उसके रथ को नष्ट किया, कर्ण ने उसका धनुष काट दिया, कृपाचार्य ने ढाल चीर दी, दुर्योधन ने गदा से प्रहार किया। यह युद्ध नहीं, अन्याय था। पर अभिमन्यु फिर भी मुस्कुराया, क्योंकि साहस कभी हारता नहीं। उसने टूटे हुए रथ के पहिए से अंतिम वार किया, कुछ और शत्रुओं को ढेर किया। फिर अपने अंतिम क्षणों में आकाश की ओर देखा। पिता, आज आपका पुत्र विजयी है, क्योंकि रणभूमि में मरना हार नहीं, धर्म के लिए जीना ही असली विजय है। और कुरुक्षेत्र ने पहली बार एक बालवीर के बलिदान पर मौन धारण कर लिया। अभिमन्यु का शरीर भले ही रणभूमि में गिर गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसका साहस और उसका धर्म युगों तक मानवता को प्रेरित करते रहे। वह हार नहीं, बलिदान था, और बलिदान कभी पराजित नहीं होता। अभिमन्यु का बलिदान केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। अगर इस वीर गाथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल बेस को सब्सक्राइब करना न भूलें।